सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और काफ़ी जल्दी आ गया हूँ 4 दिनों के बाद। सो फर्स्ट चीज़ तो ये कि मैं ये एनिमे देखने ही नहीं वाला था एंड सोचा था कि नहीं देखूँगा, बिल्कुल भी नहीं देखूँगा, क्योंकि मुझे अभी कोई इंटरेस्ट आ भी नहीं रहा था। और उसके बाद मैंने सुना कि इसकी एनिमेशन क्वालिटी घटिया हो गई है, ऊपर से रेटिंग्स भी काफ़ी कम है। तो मैंने सोचा क्यों ना देखते हैं, आखिरकार ऐसी तो क्या बवासीर इन लोगों ने बना दी है। मैंने देख लिया और सच में मेरी हालत ख़राब हो गई। वैसे मैं स्टोरी वाइज कहूँ तो ये इतना बुरा नहीं था, लेकिन एनिमे वाइज वॉमिटिंग। हाँ, मैंने ये कहा कि ये काफ़ी अजीब था, लेकिन फिर भी मैं इस एनिमे को देखा और मुझे सर, ये तो टट्टी है। देखो, तुम मुझे गाली दो मत दो, ये बात अलग है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा तो अच्छा लगा था कुछ एनिमे के मुकाबले। यू नो आई एम व्हाट सेइंग, 7 डेडली सिंस। खैर वो छोड़ो, वैसे भी बात करें तो एनिमेशन में तो इनसे भी ज़्यादा किसी ने हगा है जो कि मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे स्ट्राइक नहीं खानी है यहाँ पर। ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैंने इसे देखा, पहले एपिसोड को उतना बुरा नहीं लगा मुझे, हालांकि कई लोगों का कहना कि बहुत ही बुरा था, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर भी तो सिर्फ बात ही कर रहे थे वो लोग। तो अब ये तुम्हें बात में कितना ही दिखा लेंगे, मतलब कि वो टॉकिंग कर रहे थे और कितना ही दिखा लेंगे, यहाँ वहाँ की स्लाइड इधर उधर करेंगे, मुंह हिलाएंगे या फिर कुछ और। मैंने कहा चलो ओके। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड पर गया तो थोड़ी क्वालिटी फिर से डाउन हो गई, बट 5 एपिसोड तक तो रेटिंग ठीक ठाक लग रही थी, मतलब कि 5, 6, 4 ऐसी तो कुछ थी ही अच्छी। और फिर मैंने देखा एपिसोड नंबर 6, 1.4 रेटिंग आई थी इसकी। आई डोंट नो स्टिल क्यों इतना आया था, बट देखा जाए तो सच में एनिमेशन की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी यहाँ पर। लेकिन इसके ऊपर हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं क्योंकि उनका बजट ही लो था, ऊपर से एनिमेशन के जो थे लोग एनिमेट करने वाले यानी कि एनिमेटर्स, वो भी बहुत कम थे जब तक मेरे सुनने में आया है। और मैं बिल्कुल भी वन पंच मैन की साइड नहीं ले रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ। बस जो मुझे अच्छा लगा उसके बारे में ही मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट भी निकाले हैं जो कि मैं आखिर में बताऊँगा। एनिमेशन की बात तो करने की होती ही नहीं है क्योंकि वो तो सबने कह दिया टट्टी है। फिर से स्टोरी की बात करता हूँ तो सीज़न 2 जहाँ पर ख़त्म हुआ था वहीं से सीज़न 3 शुरू हुआ, तो वहाँ से तो कंटिन्यूसली चल ही रहा था। तो वहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकता हूँ। मांगा की कुछ चीज़ें उन्होंने कट की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ा है उससे, यानी कि कुछ फाइट्स को उन्होंने कमरे में ही ख़त्म कर दिया या फिर कुछ चीज़ों को पूरा ही कट कर दिया। यहाँ पर कई जगहों पर एनिमेशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, वो देखा था, लेकिन अगर तुम फ्रेम वाइज देखो यानी कि लोकेशन वाइज, तो वहाँ पर कुछ जगह मुझे सही भी लगता है कि यार ठीक है। और ऊपर से बजट की भी तंगी थी, तो मैं तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ इनको, क्योंकि इन्होंने हमें दिया है, यानी कि 6 साल बाद, इतना वेट करने के बाद फाइनली इन्होंने दिया तो था, जबकि कोई स्टूडियो नाम भी नहीं ले रहा था कि हम इसका जिम्मा उठाएंगे। तो मे बी जिस स्टाफ ने अच्छा काम करने की कोशिश की है या फिर बिगाड़ने की, वो तुम कमेंट में बताना मुझे। अब फाइनली आते हैं तो रेटिंग की बात करूँगा तो मैं भी उतने ही देना चाहूँगा जो कि नॉर्मली हर एपिसोड को दी गए हैं, 6 या 7, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टोरी तो एकदम सही चल रही थी, एक्यूरेट, बट एनिमेशन यू नो क्यों। एंड ऊपर से अपने मेन हीरो यानी कि टकले को भी ज़्यादा दिखाया नहीं है, और बाकी कुछ जगहों पर भी अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि उसका इंट्रो एंड आउट्रो वो दोनों भी बेस्ट थे। साथ ही में कुछ कैरेक्टर थे जो कि ठीक ठाक फाइट कर रहे थे, मतलब कि कुछ जगहों पर इन्होंने एनिमेशन इंक्रीज़ की थी और मैं भी उसी के लिए बजट बचा के रखा था। बट फाइनली कहूँ तो मैं उतना ही देना चाहूँगा, 6 या 7, उससे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। और अब मैंने कहा था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों की बात करेंगे, तो आइए पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो मतलब कि काफ़ी टाइम बाद ये एनीमे लौटा है, यानी कि 6 साल बाद, एंड वो भी वो आर्क कवर कर रहा है जो कि मांगा में काफ़ी फेमस है, यानी कि क्या नाम था उसका, मॉन्स्टर एसोसिएशन
आर्क, जो कि काफ़ी फेमस था बीच में। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है उनका डेप्थ भी दिया गया है। कहानी कंटिन्यूसली आगे बढ़ती है और हालांकि कई लोगों ने कहा है, यानी कि फैंस ने ऐसे रिव्यू दिए हैं कि यहाँ पर डायलॉग एंड बाकी जो म्यूज़िक है वो भी बेहतर है। ये भी एक पॉइंट है अच्छा। और साथ ही में इसका जो प्लॉट था और फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट वो भी प्रोग्रेस कर ही रहे थे जब तक मुझे लग रहा है। एंड अगर आगे की बात करूँ तो तीसरा पॉइंट ये आता है कि अभी भी कुछ व्यूअर कह रहे हैं कि इनके जो डायलॉग थे, वॉइस थी या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक था, जो मैंने पहले ही कहा, वो भी अच्छा खासा था। मतलब कि एनिमेशन को तो भले ही मिक्स रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन इसके जो म्यूज़िक एंड डायलॉग थे उनको पब्लिक ने पसंद किया है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी पब्लिक है, बट स्क्रीनशॉट में तुम देख ही सकते हो, कमेंट्स एंड बाकी सब। और अगर चौथे पॉइंट की बात करूँ तो अभी भी कुछ फैंस का मानना है कि मे बी आगे जाके हमें कुछ फ्यूचर फाइट बेस्ट तरीके से देखने को मिल सकती है। मैं तो कहता हूँ कि भाई बस ठीक ठाक देखने को मिल जाए, उतना ही काफ़ी है। और अब पॉजिटिव से अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो एनिमेशन क्वालिटी इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। ये सबसे बड़ा इशू है फैंस के लिए। मैंने व्यूअर्स ने कहा है कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बहुत ही स्टैटिक, स्लाइड शो जैसा और एक्शन सीन्स का मोमेंट बहुत वीक लगता है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्रिटिक्स और फैंस ने रेटिंग बहुत लो दी है। IMDb और रोटेन टोमेटो पर भी सीजन 3 का ओवरऑल रेटिंग एक्सट्रीमली लो रहा है। यहाँ पे कुछ एपिसोड एनिमे हिस्ट्री में लोएस्ट रेट में शामिल हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, पेसिंग एंड बोरिंग मूवमेंट। यानी कि कई रिव्यूज़ में बोला गया है कि अच्छे स्टोरी आर्क को बोरिंग बनाया गया है बिकॉज टू मच स्टिल एनिमेशन और स्लो पेसिंग की वजह से। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो डायरेक्टर के अगेंस्ट फैंस का बैकक्लैश एंड जो कि होना भी चाहिए। तो सीजन 3 के डायरेक्टर पर हरेसमेंट और नेगेटिव कमेंट्स आए, जिनसे तंग आके उन्होंने सोशल मीडिया से ही एग्जिट लिया है। और ये दिखाता है कि फैंस का रिस्पॉन्स वेरी इंटेंस रहा उन पर। खैर, अगर 5वें पॉइंट की बात करें तो वो है कंपैरिजन विथ सीजन 1। यानी कि इसमें काफ़ी डिफरेंट है। सीजन 1 का लेवल इतना हाई था कि सीजन 3 उसके कंपैरिजन में काफ़ी नीचा गिर चुका है और फैंस का डिसअपॉइंटमेंट भी इसी वजह से बढ़ गया। और आखिर में मैं इनकी समरी करूँ तो बस इतना ही बचता है कि स्टोरी आर्क अच्छा था, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मटेरियल थे एंड गुड कंटिन्यूएशन था फ्रॉम मांगा। और अगर एनिमेशन क्वालिटी की बात करो तो फैंस की ये सबसे बड़ी कंप्लेंट थी। अगर फिर से अच्छी बात करें तो वॉइस एंड म्यूज़िक कुछ लोगों को पसंद आया था। और अगर मैं रेटिंग एंड रिएक्शन की बात करूँ तो ओवरऑल मोस्टली सारे नेगेटिव रिव्यूज़ ही आए हैं। बेसिकली बात करें तो स्टोरी में पोटेंशियल था, लेकिन एग्जीक्यूशन में एनिमेशन और पेसिंग इशू ने डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट किया। फाइनली तुम क्या सोचते हो उसके बारे में कमेंट में बता देना। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे एक और डिसअपॉइंटमेंट वाली बात पता चली है कि 2027 में वन पंच मैन सीजन 3 का पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसे भी जेसी स्टाफ ही कर रहा है एनिमेट। और मैं कहना चाहूँगा ठीक ठाक कर लेगा। इस बार मुझे थोड़ी सी होप है, क्योंकि इस बार इनके पास टाइम नहीं था ज़्यादा और काफ़ी जल्दी इन्होंने अनाउंस भी कर दिया था। लेकिन इस बार इनके पास 1.5 साल है, तो मे बी हमें ठीक ठाक एनिमेशन क्वालिटी तो ये दे ही सकेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सीज़न 3 के पार्ट 1 जैसा हाल सीज़न पार्ट 2 का हो। तो प्लीज़ यार विश करो कि वो लोग कम से कम डिसेंट एनिमेशन तो बना ही ले। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमारी उम्मीदों को नीचे गिरा दिया है। तो वो अच्छा थोड़ा खासा एनिमेशन लेके भी आते हैं तो हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम उनसे अब अच्छे एनिमेशन की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं जेसी स्टाफ के द्वारा बनाए गए अच्छे एनीमे की लिस्ट लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि जेसी स्टाफ ने जैसा यहाँ पर हगा है वो हर वक्त ऐसा नहीं करता है। प्लीज़ कमेंट कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और
टेक केयर।